आशु महापुराण जी के पार्वती खंड का आज 6वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कि मैना द्वारा पार्वती माता की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवती की कृपा से हिमालय जी को सुख देने वाली मैना देवी ने गर्भ को धारण कर लिया। गर्भ धारण करते ही मैना देवी दुर्बल होने लगी और अपने सारे आभूषणों को उतार कर रख दिया। मैना का मुखमंडल लोथ के समान स्वच्छ वर्ण का हो गया। हिमालय की मिट्टी जो है सुगंधित हो गई। राजसी ठाट बाट के साथ हिमालय जी ने मैना देवी के गर्भाधान संस्कार कराया। जब ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवताओं को जैसे पता चला कि मैना देवी ने गर्भ धारण कर लिया है, तब सभी प्रसन्न हो गए और मैना देवी के गर्भ में ही प्रवेश कर माता जगदम्बा की आराधना करने लग गए। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्य सत्य रूपणी। विष्णु जी कहते हैं कि हे जगदम्बे माते, हे देवताओं के दुख को हरने वाली, आपकी कृपा से आज हम लोग सनात हो गए। आप इस त्रिलोक की शोभा है, इस त्रिलोक की आप जननी हैं। इस प्रकार विष्णु सहित सभी देवता लोग माँ जगदम्बा की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब 9 महीना का काल पूर्ण हो गया, 10वां काल आया, तब जगदम्बा महाकाली माता गर्भ से बाहर प्रकट होने की इच्छा बनाई। वैसे ही सभी ग्रह नक्षत्र शांत हो गए, आकाश मंडल निर्मल हो गया, दिशाएं स्वतः प्रकाशित हो गई। हिमालय नगर में चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगा और चारों तरफ महान उत्सव होने लगा। बसंत ऋतु के चैत्र मास की 9वीं तिथि के मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात को चंद्रमंडल से आने वाली गंगा के समान माँ जगदम्बा मैना के गर्भ से अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ प्रकट हो गई। इसी समय जैसे प्रकट हुई, उसी समय शंकर भगवान अति प्रसन्न हो गए। माँ जगदम्बा के प्रकट होते ही हिमालय में समस्त प्रकार की संपत्तियाँ स्वतः प्रकट हो गई। बताते हैं जितने भी वृक्ष सूखे थे सब हरे भरे हो गए और फल फूल से लद गए। और उसी समय समस्त देवता लोग अपने ही स्थान पर उठकर माँ जगदम्बा की स्तुति करने लग गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जगदम्बा के स्वरूप को देखते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और मैना कहने लगी कि हे जगदम्बे माते, अब आप मेरी कन्या के स्वरूप में आकर दर्शन दीजिए। तब जगदम्बा मैया ने कहा कि हे मैना, तुम्हारी सेवा और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ प्रकट हुई हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो अभी भी मांग लो। तब मैना देवी कहती कि हे माते, आप कन्या बनकर ही आप मेरे पास आइए और शिव जी को प्रसन्न करिए और देवताओं के समस्त कार्यों को पूर्ण करिए। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। जय जय श्री राम।